दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आज पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। सीएम आज से 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर यह है कि वो अपने पैतृक गांव पंचूर जा सकते हैं, अपनी मां से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल के बिथियानी गांव जाएंगे, जहां गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस महाविद्यालय को भी योगी आदित्यनाथ ने ही बनवाया था। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के बाद वो अपने गांव जाएंगे। उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था कि वो अपनी मां से मिलने जाएंगे। तो देखिए, शेड्यूल कुछ इस तरीके से पता चल रहा है सीएम का, जहां वो अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं। जहां गुजरा था बचपन, वहां पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम बनने के बाद पहली बार योगी करेंगे गांव का दीदार। उत्तराखंड के यमकेश्वर में उत्साह है, जोश है, जज्बात है और योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का इंतजार है। 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बन गए, लेकिन जहां उनका बचपन गुजरा, जहां शुरुआती पढ़ाई हुई, वहां जाने का इंतजार लंबा होता गया। हालांकि अब वो घड़ी आ गई है जब सीएम योगी अपने गांव जाएंगे। न सिर्फ गांव जाएंगे, उस मां से भी मिलेंगे जो बरसों से टकटकी लगाए बैठी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव आने वाले हैं। यहाँ वो जो है एक गांव है बिथियानी, वहाँ पर अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आप देख सकते हैं कि यही महंत अवैधनाथ का जो घर था, ये घर है कांडी गांव में। यहीं पर महंत अवैधनाथ का जो है बचपन गुजरा और यहीं पर जन्म हुआ था। बचपन का उनका नाम कृपाल सिंह बिष्ट था, बाद में जो है वो संन्यास लिए थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है उनके संपर्क में आए, तो यहीं उसके योगी आदित्यनाथ ने भी फिर उसके बाद संन्यास ले लिया था। लंबे इंतजार के बाद सीएम योगी अपने गांव पंचूर पहुंचने वाले हैं। योगी ने कहा था चुनाव जीतने के बाद मां का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे और अब वो घड़ी आ गई है। सीएम योगी सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल के बिथियानी गांव जाएंगे, जहां गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस महाविद्यालय को भी योगी आदित्यनाथ ने ही बनवाया था। योगी आदित्यनाथ पहली बार अपने गांव पंचूर में अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पंचूर में किस तरीके की व्यवस्थाएं, यहाँ पर सिक्योरिटी देखिए यहाँ पर लगी हुई है, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। आगे की तरफ जो है जाने का किसी को भी अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं कि टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ का घर है और यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है यहाँ पर आएंगे। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा जो है ये टेंट लगा हुआ है। तैयारियाँ पूरी की पूरी यहाँ पर हैं। पहले जो है यहाँ योगी आदित्यनाथ को अपने एक गांव है आगे बिथियानी, वहां पर महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करना है। उसके बाद यहां पर प्रोग्राम यह है कि अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने आएंगे। सीएम योगी के स्वागत के लिए पंचूर गांव सज धज कर तैयार है। गांव में उनके घर में टेंट लगा है। तमाम रिश्तेदार दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हो सकता है एक रात वो घर पर ही बिताएं। योगी आदित्यनाथ अपने गांव अपनी माताजी से मिलने आने वाले हैं। उसकी तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है। पंचूर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ के जो सबसे छोटे भाई मानेंद्र हैं, उनकी सास यहां पर आई हुई हैं। इनसे कहाँ से आई हैं, किस गाँव से आप? मैं चोलेसैन से। अच्छा, ये पता चला आपको योगी जी आने वाले हैं? चिट्ठिया आई है ना। हाँ, बाल अच्छा, मुंडन होना है। हाँ, मुंडन होना है। योगी अपने गांव में होंगे तो उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी इस मौके पर मौजूद होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरिद्वार में यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्ति को लेकर आवंटन भी किया जाना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक आवास के बाहर और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और जितने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं उनका आना शुरू हो गया है। और जिस तरह से पूरी तैयारी इस कार्यक्रम को लेकर की जा रही है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे स्थानीय पुलिस बल हो, यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है, योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुँचेंगे और जिस तरह से महाविद्यालय में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ठीक उसके बाद इसी अपने पैतृक आवास आकर यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। और सीएम योगी 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन सबकी नजरें उस तस्वीर का इंतजार कर रही हैं जब वो अपने गांव पहुंचेंगे और 84 साल की मां का आशीर्वाद लेंगे। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी के पंचूर गांव से विनोद कुमार और ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट। आज योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा दिन है। लंबे अरसे के बाद वो उस जगह जाने वाले हैं जहां उनका बचपन बीता, जहां उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की। ये जगह है उत्तराखंड के यमकेश्वर में, जहां सीएम योगी का गांव है। गांव में जश्न का माहौल है। सीएम योगी के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दरअसल सीएम योगी देवभूमि में गुरु वंदना भी करेंगे और अपने गांव में जब वो पहुंचेंगे तो ये पूरा दौरा किस तरीके से प्लान है, चलिए इसकी डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी। पौड़ी गढ़वाल के बिधियानी गांव में उनका पहला कार्यक्रम है, जिसकी तस्वीरें आएंगी तो आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। यहाँ गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय में उनका कार्यक्रम, उसकी तैयारियां, इसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे, इसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, ये भी एक अहम जानकारी है। शाम की बात करें तो शाम को वो अपनी मां से मुलाकात कर सकते हैं। पैतृक घर पर वो एक रात के लिए रुक भी सकते हैं, जहां उनका बचपन बीता था। तो सीएम योगी के इस दौरे, 3 दिन के दौरे से जुड़ी जो पहले दिन की डिटेल है वो हमने आपके सामने रखी है और जो तस्वीरें आएंगी लगातार आप एबीपी गंगा पर देखेंगे ही। चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा, और चुनाव ही नहीं, कोरोना काल जो लंबा वक्त, इस दरमियान उन्होंने अपने सांसारिक पिता जिसे वो कहते हैं उनको भी खोया, लेकिन अब ये पहला मौका होगा कि वो घर पहुंचेंगे, अपनी मां से मिलेंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि वो रात में अपने बचपन के घर में रुक सकते हैं। देखिए, घर के सभी सदस्यों से मुलाकात हो सकती है। मांगलिक कार्यक्रम भी है। सीएम योगी के बड़े भाई के पौत्र के मुंडन समारोह की भी बात चल रही है कि उसमें भी वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कार्यक्रम की बात करें तो गुरु अवैधनाथ की बड़ी प्रतिमा है, उसका अनावरण करेंगे और उस बड़े कार्यक्रम में सीएम धामी के भी पहुंचने की खबर मिल रही है। तो आज जिस तरीके का शेड्यूल है वो आपके सामने रख दे। गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण और पौड़ी गढ़वाल के बिधियानी गांव में ये बड़ा कार्यक्रम, उसकी तैयारियों का जायजा क्या रहा, ये हमारे सहयोगी लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जन्मभूमि में किस तरीके से पहुंचेंगे कर्मयोगी और उनके स्वागत के लिए दूर दूर से जो लोग आए हैं वो भी उत्साहित हैं। तो सीएम के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही पहुंच जाएंगे सीएम, तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। तैयारियां पूरी हैं। इंतजार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं, वो भी तस्वीरें होंगी। और लगातार इस दौरे पर नजर है हमारी। 3 दिन का ये दौरा है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुमार का और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या ग्राउंड पर टाइम को लेकर जानकारी आ पा रही है। विनोद, आपके पास कब तक पहुंच सकते हैं सीएम योगी? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड के दौरे को लेकर कहीं ना कहीं तैयारी अधिकांश पूरी कर ली गई है और मैं इस वक्त उनके पैतृक आवास पर मौजूद हूं। पंचूर ये गांव है जहां पर आप देख सकते हैं तमाम तैयारी की जा रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है, पैतृक आवास है, जहां पर पूरी तैयारी की गई है। साज सज्जा का कार्यक्रम चल रहा है और ये माना जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि करीब 2:30 बजे गुरु गोरक्ष महाविद्यालय में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अपने
गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके ठीक बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक आवास पहुंचेंगे और अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद यानी 5 साल ऐसे हो गए हैं कि 5 साल के बाद में मुख्यमंत्री दोबारा यहाँ पर पहुँचेंगे, अपनी माँ से वो मुलाकात करेंगे। और माँ से मिलने का ये एक ख़ास मुलाकात ये भी है कि भले ही सन्यासी हों, भले ही योगी हो, लेकिन जब एक माँ से मिलना होता है तो ज़रूर भावुकता ज़रूर छलक पड़ती है। इस तरह की जानकारी मिल रही है। और तमाम जितने भी योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनके साथ में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है, जो उनके यार दोस्त हैं, उनको भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। यानी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक आवास पहुँचेंगे तो सभी लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो भी यहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। और एक ऐसी भी जानकारी मिल रही है स्नेहलता कि जो योगी आदित्यनाथ के भाई हैं, उनके छोटे बेटे का मुंडन कार्यक्रम है, तो उस मुंडन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो राजनीतिक दौरे से हटकर ये पर्सनल दौरा उनका, ये जरूर मानिए कि पर्सनल दौरा है, जिसमें तमाम परिजनों से वो मुलाकात करेंगे, अपनी माता से वो मुलाकात करेंगे, तमाम जो भाई हैं, बहन हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। लिहाजा तैयारी पूरी है और इस पूरे प्रांगण को उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख और निगरानी में रखा गया है। तमाम इलाकों में जो सादे कपड़ों में जो पुलिस के जवान हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। और जैसे जैसे समय बीतेगा इस पूरे परिसर में और बिल्कुल सतर्कता और पुलिस की निगरानी और बढ़ जाएगी। दूसरी ओर अगर बात करें तो और इसी बीच तस्वीरें वीरेश की आ रही हैं, जो इस वक्त नजर आ रहे हैं ब्यूरो चीफ, उनका रुख करते हैं। जी वीरेश। देखिए, बाबा आए उससे पहले बाबा का बुलडोजर भी आ गया है उत्तराखंड में। और गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में जो तैयारियां चल रही हैं, उसके साथ साथ इन तैयारियों में बाबा का बुलडोजर भी आ गया है। उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि बाबा आए, बाबा से पहले बाबा का ये बुलडोजर यहाँ लाना ज़रूरी है। ऐसे मैं अभी तो आपको एक बुलडोजर दिखा पा रहा हूँ, चूँकि पहाड़ी इलाका है, ऐसे में बहुत सारे बुलडोजर यहाँ लगे हुए हैं। एक बुलडोजर पीछे भी है, वहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। तो बाबा से पहले बाबा का बुलडोजर और पहले चला आता है। यहाँ की भी लगता है कानून व्यवस्था के लिए ये और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए इस बुलडोजर को लाया गया है। और ये है राजकीय महाविद्यालय, जहाँ पर तैयारियों का एक झलक हम ज़रूर दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, झाड़ू लगाया जा रहा है, साफ सफाई चल रही है। इसे समतल किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री का सभा भी है, वो संबोधित भी करेंगे। धामी भी यहाँ पर आएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो बाबा बुलडोजर के नाम से पूरे तरीके से प्रसिद्ध हो चुके हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी। अभी जो बुलडोजर चलाने वाला था, उससे मैंने पूछा कि भाई ये कहाँ लेके आया, बोला कि बाबा आए तो बाबा से पहले बाबा का बुलडोजर आना ज़रूरी है। और एक दूसरा बुलडोजर है, अपने छायाकार से कहूँगा कि वहाँ भी खड़ा है और उसे भी दिखाएं जो बुलडोजर है यहाँ पर। चूँकि पहाड़ी इलाका है, अगर बुलडोजर एक रास्ते में लग जाएगा तो दूसरे बुलडोजर को जाने का रास्ता नहीं रहेगा। जो सुरक्षा के लोग हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और अपने छायाकार से कहूँगा कि यहाँ की जो तैयारियाँ हैं उनको ज़रूर दिखाएं। और ये चूँकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर ये जो रास्ता है, यहाँ पर सभा होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और सतपाल महाराज, हंस सिंह रावत जैसे जो मंत्री हैं वो यहाँ पर कमान संभाल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम को अपने हाथों में लेकर यहाँ पर साज सज्जा कैसे हो सकती है, बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। यहाँ से जो पंचूर गांव है मुख्यमंत्री योगी का, वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं, पूरी जो सजावट है वो लगभग 500 मीटर तक। देखिए, जो टेबल है, कुर्सी है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, खाने की जो व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। जो मदन कौशिक हैं उनके पोस्टर लगे हैं, सतपाल महाराज के पोस्टर लगे हैं और यहाँ के सांसद के भी पोस्टर लगे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनका। और ये जो गोरखनाथ महाविद्यालय है, इसी प्रांगण में मुख्यमंत्री की एक सभा भी है, मूर्ति का अनावरण भी है। और ये जो महंत आदित्य अवैधनाथ की जो मूर्ति है उसका अनावरण होगा। वो मंदिर नुमा जो दिखाई पड़ रहा है कैमरे में, टेलीविज़न स्क्रीन पर, जहां साफ सफाई चल रही है, वहीं पर मूर्ति का अनावरण होगा। और चूँकि दूरी पहाड़ की वजह से अलग से हमें जाना पड़ेगा, तो मैं वहां अगर जाऊंगा तो समय लगेगा।
और इसलिए मैं अपने छायाकार से कहूँगा कि वो चल कर दिखाएं यहाँ पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में, गुरु गोरखनाथ के जो राजकीय महाविद्यालय है उस पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। पोस्टर बैनर से सजाया गया है पूरा। जो आप ये उत्तराखंड पुलिस के लोग हैं उन्हें देख रहे हैं, यूपी पुलिस के भी लगभग 1000 से ज्यादा जवान यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल वीरेश, आप आगे बढ़ते रहिए। आप जैसे ही पहुंचते हैं हम आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी विनोद कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जी विनोद, आप कुछ बता भी रहे थे और कुछ तस्वीरें भी हैं आपके पास। बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, अभी पूरा कार्यक्रम को लेकर अभी तैयारी चल रही है और अभी पैतृक आवास में साज सज्जा का कार्यक्रम चल रहा है। सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि कारपेट बिछाया जा रहा है और जो अभी बाकी ये जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी टेंट लगेगा और उसके दौरान तमाम जो व्यवस्था है उसको अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। ये पैतृक आवास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और 2:30 बजे के करीब गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसके ठीक बाद 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी इसी परिसर में यानी अपने पैतृक आवास पहुंचेंगे। तमाम रिश्तेदार, सगे संबंधी और जितने भी यार दोस्त योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उनके साथ इसी क्षेत्र में हासिल की है, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। उनको निमंत्रण दिया गया है और कुछ ही पल ऐसे हैं जब तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी को बेसब्री से इंतजार है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की देवभूमि में वो उतरे। वीरेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय का ये प्रांगण है और गेट सजाया गया है और जो यहाँ के पुरातन विद्यार्थी हैं वो लोग भी हैं, शिक्षक भी हैं, वो सारे लोग बुलाए जा रहे हैं। देखिए अब इस कॉलेज के अंदर हम जा रहे हैं। जो तस्वीरें लगी हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तस्वीरें हैं और आप देखिए धन सिंह रावत लगे हुए हैं, मदन कौशिक हैं, साथ ही यहाँ के जितने मंत्री हैं उनकी तस्वीरें, जो प्रमुख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की उनकी तस्वीरें। और हम आ गए उस जगह पर जहाँ पर मूर्ति का अनावरण होना है महंत अवैधनाथ की, उसे चारों तरफ से ढका गया है। उसकी साज सज्जा हम आपको दिखाएं। ये कारपेट लगाया जा रहा है, अधिकारी मुस्तैद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस प्रांगण में आएंगे राजकीय महाविद्यालय में गुरु गोरखनाथ के, तो यहाँ पर मूर्ति का अनावरण होगा। उनके गुरु हैं महंत अवैधनाथ। महंत अवैधनाथ का जो गांव है वो पंचूर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और महंत अवैधनाथ ने जब घर आकर पंचूर में जब आए थे और योगी आदित्यनाथ को उन्होंने देखा था तो उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए कहा था उनके पिता से कि इस धर्म के काम के लिए इस अपने पुत्र को हमें दे दीजिए। और 1994 के बाद से गोरखनाथ मंदिर लेकर चले गए थे महंत अवैधनाथ। उन्हीं की मूर्ति का आज अनावरण होना है। बीएससी करने के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ से अपने पंचूर के इस गाँव से निकल गए थे और गोरखपुर चले गए थे धर्म के काम के लिए। 98 में वो सांसद हो गए थे और कहा जाता है कि अपने जो योगी आदित्यनाथ हैं 3 उनकी बड़ी बहनें हैं और 4 भाई हैं। 4 भाई में दूसरे नंबर के भाई हैं योगी आदित्यनाथ। 3 बड़ी बहनें हैं। 3 बड़ी बहनों के बाद से भाई हैं एक बड़े और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ हैं। 2 उनसे छोटे भाई भी हैं। तो उनकी प्रतिभा को देखकर, गणित के विद्यार्थी थे, उनकी प्रतिभा को देखकर महंत अवैधनाथ जो बगल के गांव के थे, जब वो यहाँ पर आए थे धर्म के काम के लिए तो उनके पिता से मांग लिया था कि धर्म के काम के लिए योगी आदित्यनाथ को आप हमें दे दीजिए। इस मंच पर हम आ गए हैं और दिखाने की साज सज्जा कैसे चल रही है, क्योंकि यहाँ एक सभा को संबोधित करना है। योगी आदित्यनाथ यहाँ सभा को संबोधित करेंगे मूर्ति के अनावरण के बाद से और अनावरण के लिए लिखा हुआ है महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय यमकेश्वर अनावरण ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण होगा पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा। और ये मंच सज चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर लग चुकी है।
ये तस्वीरें, ये अनावरण, ये मंच हम हमेशा उत्तर प्रदेश की सभाओं में देखते हैं और आपको देखने को मिलता है। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पारिवारिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं। यूं तो 2017 में जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने थे तो 2018 में टिहरी में एक कार्यक्रम के दौरान आए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में 2-3 लोकसभा को संबोधित करने आए थे। 2022 के चुनाव में भी 1-2 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन पारिवारिक दौरे पर योगी आदित्यनाथ पहली बार आ रहे हैं। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 4 भाई हैं योगी आदित्यनाथ के। जो सबसे छोटे भाई हैं, जो आर्मी में हैं, सूबेदार हैं, उनके बेटे का मुंडन का कार्यक्रम है कल, जिसमें वो शामिल होंगे। इस मूर्ति अनावरण के बाद अपने पारिवारिक जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने अपने गांव पंचूर चले जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरवाजा बंद हो जाएगा, वहां मीडिया कवरेज नहीं है, क्योंकि परिवार के साथ पिछली बार 20 अप्रैल के लगभग, अगर तिथि 20 या 21 हो सकती है, 20 अप्रैल को माना जा रहा है, कहा जाता है कि उनके बिल्कुल वीरेश, देखिए संन्यास लेने के बाद अधिकतर जब बातचीत होती है तो सीएम योगी कहते हैं सांसारिक रिश्ते जो हैं, सांसारिक संबंध जो हैं उनसे दूर हो गए। लेकिन हाँ, आज इन्हीं सांसारिक संबंधों या पैतृक निवास पर जाने का मौका जरूर होगा, वो तस्वीरें भी आएंगी। फिलहाल जो आपने तस्वीरें दिखाई उसके लिए शुक्रिया वीरेश।